ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स पेज नंबर 190 पे एक्सरसाइज 10.1। ट्रायंगल की इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ट्रायंगल की जितनी भी तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती है वो सारी कॉन्ग्रुएंसी आपको पता होनी चाहिए। तो जो ट्रायंगल होता है उसकी जो टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होती है वो या तो होती है एस एस एस, या होती है एस ए एस, या तीसरी वाली कॉन्ग्रुएंसी होती है डबल ए एस, या होती है आर एच एस, और एक और कॉन्ग्रुएंसी बची है उसे हम लोग कहते हैं एएस। तो बच्चों इतने तरह की कॉन्ग्रुएंसी आपको यूज करके करने होते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक्सरसाइज आपकी 10.1 है जो कि पेज नंबर 191 पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि आपके पास एक एडजॉइनिंग फिगर है। तो सबसे पहले हम एडजॉइनिंग फिगर यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम्स का बड़ा योगदान होता है। तो डायग्राम्स आपको काफी नीट एंड क्लीन बनाने होते हैं। जितने ज्यादा डायग्राम्स आपके नीट एंड क्लीन होंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये आपके डायग्राम्स हो गए। तो सबसे पहले आपका हो गया ए बी सी एंड दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ये आपका हो गया नीट एंड क्लीन डायग्राम। इस डायग्राम में क्या क्या गिवन है सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है। डायग्राम में हमारे पास गिवन है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। और ये भी आप जानते हैं कि ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। उसके बाद इसमें लिखा है जो एपी है वो एक्यू के इक्वल है। ठीक है, एपी और एक्यू आपस में इक्वल है। और जो ध्यान से देखो अगर एबी और एसी इक्वल है तो एबी और एसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड आप ले सकते हैं। एपी और एक्यू इक्वल है तो एपी के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल जो होगा वो एपीसी हो सकता है, और एक्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल होगा वो एक्यू बी हो सकता है ना। समझ में आई मेरी बात? इसका मतलब ये आपको कहीं ना कहीं यूज कराना चाहता है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है। गिवन लिखने के बाद जब आप एग्जाम में कर रहे हैं और आपको फ्री फंड के नंबर पाने हैं तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव, यानी जो आपको प्रूव करना है। उसमें आपके 3 पार्ट आपको प्रूव करने के लिए दिए गए। पहला है एक ट्राइंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ये आपको फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। उसमें लिखा है CP इज इक्वल टू BQ। और उसके बाद आपका थर्ड पार्ट लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में लिखा है कि जो ट्राइंगल APC है वो इक्वल है ट्राइंगल AQB के। तो इन 3 पार्ट्स को आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले वाले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करने के लिए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है प्रूफ। और बच्चों हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया। अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते तो कंस्ट्रक्शन भी हम ऊपर हेडिंग डाल के लिख देते हैं। तो बच्चों याद होना चाहिए आपको कि आप एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पता होनी चाहिए जो आप अप्लाई करेंगे इसमें, जो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी कि हमें कौन सी लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है तो एग्जाम में आप गिवन और टू प्रूफ जरूर लिख के आएंगे, डायग्राम बना के आएंगे, तो उससे आपको फ्री फंड के 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले आपके पास ट्राइंगल है, एक है APC और एक ट्राइंगल है AQB। और अगर आपको ट्राइंगल नहीं नजर आ रहे हैं अपने फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग तो आप ट्राइंगल को अलग से भी बना सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल है जिसको वो टारगेट कर रहा है, और एक और ट्राइंगल वो टारगेट कर रहा है विच इज ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करना है। तो एक ट्राइंगल का नाम है APC और दूसरे ट्राइंगल का नाम है AQB। तो एक ट्रायंगल का नाम है APC और दूसरे ट्रायंगल का नाम है AQB। ठीक है, तो ये 2 ट्रायंगल्स हो गए। चलिए ये 2 ट्रायंगल्स आपको समझ में आ गए। तो सबसे पहले हमको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आप जानते हैं। तो सबसे पहले बताइए इन दोनों में आपको कुछ दिख रहा है? क्योंकि सर इन दोनों में एक एंगल इक्वल है, उसका नाम है A, क्योंकि वो दोनों में कॉमन हो गया। इसके बाद सर गिवन में भी गिवन था। क्या गिवन था? गिवन में था आपके पास जो AP की लेंथ है वो लेंथ इक्वल है किसके? AQ की लेंथ के। ठीक है, तो ये 2 बातें तो आपके पास गिवन हो गई। क्या कोई तीसरी बात है जिससे आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं? AB इज इक्वल टू AC। एक बच्चे ने बताया कि जो AB की लेंथ है और AC की लेंथ है वो आपस में इक्वल है। सर वो भी गिवन है। ठीक है ना, AB और AC की लेंथ गिवन है और वो भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गया साइड
और फिर एंगल और फिर साइड। इसका मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे नजर आ रही है। अब एग्जाम में जब हमको फ्री फंड के नंबर पाने होंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को जो प्रूफ करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी एपीसी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। चलिए हम प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। आपने क्या कहा? आपने कहा कि सर कि जो एपी की लेंथ है वो ए क्यू की लेंथ के इक्वल है। ये क्या है आपका? गिवन। सबसे पहले हो गया गिवन। अब ध्यान रखिएगा, आप जो कॉम्बिनेंसी लगा रहे हैं वो साइड एंगल साइड लगा रहे हैं, तो पहले आपने साइड लिख दी। अब आप एंगल लिखेंगे। एंगल क्या है? ए नहीं, एंगल जो है आपका वो है पीएस। क्या है? पीएस। किसके इक्वल है? क्यू ए बी या बी ए क्यू, जो भी आप लिखना चाहें। क्यों हो गया ये इक्वल? क्योंकि ये कॉमन है। इसका रीजन क्या है? कॉमन। रीजन भी आपको लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, तो आप उसको सही से बार बार लिखते रहेंगे। रीजन इज कॉमन। ठीक है, क्लियर हो गया? थर्ड पार्ट देखिएगा जरा। थर्ड पार्ट में और क्या इक्वल है? साइड हो गया, एंगल हो गया, कोई एक और साइड चाहिए तो आप लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए बी। ये भी क्या है बच्चों? गिवन। ये भी क्या है? गिवन। तो बच्चों तीन कॉन्ग्रुएंसी आपको मिल गई, तीनों साइड्स मिल गई। एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई। तो साइड एंगल साइड से आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। लेकिन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में लिखा है सीपी इज इक्वल टू बीक्यू। जब हम चेक करते हैं क्या सीपी बीक्यू के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सीपी बीक्यू को आप बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कहेंगे आप बाय सीपीसी। क्या कह सकते हैं? बाय सीपीसी। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं यानी सेम हो चुके हैं, तब उनकी सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वो क्या हो सकती है? इक्वल हो सकती है। इसका मतलब सीपी इज इक्वल टू बीक्यू। रीजन क्या लिखेंगे? बाय सीपीसीटी। बच्चों स्कूल में चेक कर लीजिएगा, कुछ स्कूल में सीपीसीटी लिखते हैं और कुछ स्कूल में सीपीसीटी सी भी लिखते हैं। तो जैसा आपको स्कूल फॉलो करे वैसा आप लिखिएगा। वैसे मैं सीपीसीटी लिखता हूँ। थर्ड पार्ट की तरफ आता हूँ। थर्ड पार्ट सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब इक्वल पार्ट ऑफ इक्वल ट्रायंगल्स। उसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट में लिखा है एपीसी। जरा ध्यान से हम टारगेट करेंगे। वेयर इज एपीसी? दिस इज योर एपीसी, दिस इज न्यू एंगल एपीसी एंड दिस इज एक्यूबी। तो बच्चों आप कहोगे सर ये भी तो दो ट्राइंगल आपने जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे थे उनके ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे। तो ये आप क्या लिख सकते हैं? बाय सीपीसीटी एपीसी इज इक्वल टू एक्यूबी। रीजन क्या लिखेंगे? बाय सीपीसीटी। हो गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। और जब आप प्रूफ कर लेंगे तो नीचे आपको लिखना होता है हेंस प्रूफ। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होते हैं। दिस इज अ कंप्लीट लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने अभी आपको थर्ड क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का था वो वाला करके दिखाया है। थर्ड के अलावा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप कंप्लीट अपने आप से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं एग्जाम वाले सीधे ही सीधे आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 6 को सीधा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपके पास एक एडजॉइनिंग डायग्राम गिवन है। तो आप एडजॉइनिंग डायग्राम बना ही लीजिए। तो ये मैं डायग्राम बनाने की पूरी फुल फ्लैश कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये डायग्राम आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये डायग्राम बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों कुछ सिमेट्री बनी है, अब ठीक है। उसके अलावा बच्चों इस साइड को उससे ज्वाइन किया गया और इस साइड को उससे ज्वाइन किया गया। ठीक है, उसके बाद एक ये एंगल का नोटेशन है और दूसरे एंगल का नोटेशन ये है। और उसमें ये सारी बातें जो गिवन है वो मैंने डायग्राम में बना दी है। ए बी सी डी। तो सबसे पहले एडजॉइनिंग डायग्राम आपने बना के खड़ा कर दिया। उसके बाद जो बातें इसमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है कि जो एबीसीडी है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो एबीसीडी है वो क्या है? इज क्वाड्रिलेटरल। ये सबसे पहले हमारे पास इसमें गिवन है। क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों एंगल का सम क्या होगा? 360 भी लिख सकते हैं। बाय द वे क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो मैंने लिख दिया। फिर लिखा है एडी इक्वल टू बीसी, और ये तो डायग्राम में पहले से इंडिकेट कर दिया गया। फिर लिखा है एंगल DAB, देखो ध्यान से, DAB इज इक्वल टू एंगल CBA।
CBA, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो प्रूफ करना है वो भी यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए, तो मैं टू प्रूव नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस कम है, मैं सीधा प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ। आप टू प्रूफ में तीनों पार्ट लिख दीजिए। प्रूफ में बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि जो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC है, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो ABD कहाँ गिवन है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ट्राइंगल्स को अलग से मार्क कर सकते हो, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं आपको अलग से मार्क करके देता हूँ। ये देखिए मैंने आपको अलग से मार्क करके दिया है। दिस इज योर ट्राइंगल जिसका नाम है AB और ये D। उसमें जो सिंबल्स थे वो सारे मैंने यूज कर लिए अभी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? BAC। तो बच्चों मैं BAC ट्राइंगल को भी बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, उसके नीचे बना देता हूँ BA और ये हो गया C, ठीक है। ये भी मैंने बना के क्रिएट कर दिया। दिस इज BAC। इसमें भी ये वाला पार्ट इक्वल है और ये वाला एंगल इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। बोलो भाई समझ में आ गया तक? अब बच्चों आपको क्या करना है, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कहोगे सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एक बात बताएं कि दोनों में एक साइड जो है AB है, वो AB दोनों में क्या हो गई है? कॉमन हो गई है। कॉमन हो गई है ना, तो हम उसका एक सिंबल यूज कर सकते हैं कि वो साइड क्या हो गई है? कॉमन हो गई। तो कहोगे सर सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, कैसे हो गया? साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड मिल गई। और बच्चों ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे जो AD है वो किसके इक्वल है? BC के। ये क्या हो गया? साइड के बाद बच्चों एंगल लिखना होगा। दैट मींस एंगल इज BAD इज इक्वल टू एंगल ABC। ये भी क्या है? गिवन नहीं है, ये तो कॉमन है। नहीं नहीं नहीं, ये गिवन है, ये गिवन था क्योंकि डायग्राम में गिवन था, ठीक है। कॉमन तो हमने कुछ और पकड़ा था। क्या पकड़ा था? दोनों में AB जो है वो दोनों में सेम है, तो क्या हो गई? कॉमन। तो बच्चों साइड एंगल साइड मिल गई। तो आप लिख सकते हैं जो ट्राइंगल ABD हो वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BAC। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी लग गई, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंसी लग गई तो हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं। उसमें लिखा है BD इज इक्वल टू AC। वेयर इज BD? ये हो गई बच्चों साइड BD और ये हो गई AC। तो बच्चों BD और AC तो इक्वल हो ही सकते हैं बाय CPCD। क्या लिखेंगे? CPCD। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड पार्ट भी। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? ABD। ABD बच्चों ये वाला एंगल हो गया। BAC। BAC वो बच्चों ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं बाय CPCD। तो हम CPCD से इनको भी बच्चों क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, थर्ड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया, लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, क्योंकि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पार्ट है, तो ये भी CPCD से इक्वल हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म होते ही आपको लिखना होता है हेंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। तो मुझे ये 6th नंबर क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको कंप्लीट कराया। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने को मिलते हैं। तो आप चाहें तो मैं इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन यानी कि जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं ट्राई करके आपको दे सकता हूँ ताकि आपका डर खत्म हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि सबसे पहले आपके बगल में गिवन है फिगर और उससे आपको निकालना है एक्स और वाई। तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है सबसे पहले वो डायग्राम को प्रॉपर तरीके से देखें। ये बच्चों आपका डायग्राम बन करके क्रिएट हो गया। तो बच्चों मैंने डायग्राम क्रिएट कर दिया फाइनली, और बच्चों हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल दिख रही है, ये वाली साइड इसके इक्वल दिख रही है, और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं बच्चों तो सब कुछ इक्वल हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ये वाला जो एंगल है बच्चों इसका नाम है y + 5 डिग्री। इस वाले एंगल का नाम है 46 डिग्री, ठीक है। फिर इस वाले एंगल का नाम है 35 डिग्री और इस वाले एंगल का नाम है
2x + 5d। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन खत्म करना चाहते हैं तो हो चुका है, क्वेश्चन को ओवर कर लीजिए, नामकरण कर लीजिएगा ए बी सी डी। क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी ये कॉन्ग्रुएंट क्यों? क्योंकि आप रीजन दे दीजिए। आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हो गया आपका गिवन। फिर आप लिखेंगे ए डी फिर आप लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू बी डी, दोनों ट्राइंगल्स में तो क्या हो गया ये कॉमन। उसके बाद आप लिखेंगे ए डी इसके इक्वल है सी डी को, ये क्या हो गया गिवन। तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ए बी डी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया सी बी डी के। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो आपने उसमें कॉन्ग्रुएंसी यूज की है ट्रिपल एक्स। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो आप क्या से कह सकते हैं कि जो एंगल ए बी डी है वो दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सी बी डी के इक्वल होगा। दैट मींस y + 5 किसके इक्वल हो जाएगा 46 के। दैट मींस y = 46 - 5 which is 41 डिग्री। उसी तरह से बच्चों ए डी बी इक्वल हो जाएगा सी डी बी के। दैट मींस आप कह सकते हैं कि जो 2x + 5 होगा वो इक्वल हो जाएगा 35 डिग्री। इसका मतलब 2x = 30 डिग्री, दैट मींस x = 15 डिग्री। तो दैट मींस बच्चों ये वाला लास्ट क्वेश्चन का भी डर आपका खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने आपका फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस अपने आप से आप ट्राई कर लीजिएगा, जो क्वेश्चंस ना आए वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 ये मेन क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। इसके अलावा मैं बच्चों आपको और भी सॉल्यूशन आपको शेयर कर दूंगा जिसको आप हेल्प ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज 10.2 है, 10.2 की भी मैंने मेन क्वेश्चंस कर दिए और ये एक्सरसाइज 10.3 है, उसके भी मैंने मेन क्वेश्चंस आपके किए हैं जो सबसे टफ वाले होते हैं। तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। पहले आप जो है 10.1 को कंप्लीट करिए और इसको कंप्लीट करके मेरे को बताइए।